अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में MTS 634 के टॉपिक नंबर 20 तक कवर किए थे। आज हम इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 21 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है डिराइव्ड सेट। अब डिराइव्ड सेट क्या होते हैं? Let X star be a topological space and A be subset of X, then derived set of A denoted as a set of all limit points of A। अब डिराइव्ड सेट क्या होते हैं? डिराइव्ड सेट में हमारे पास जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं, हम उन सारे लिमिट्स पॉइंट को मिलाकर एक सेट बना देते हैं और उस सेट को हम नेम देते हैं डिराइव्ड सेट का। और उसको हम कैसे शो करते हैं? ए प्राइम से। ठीक है, यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हम लोग लिमिट पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किए थे लिमिट पॉइंट्स। तो उसका में हम ए का इंटरसेक्शन लेते हैं UX, और मतलब जो एक्स के लिए अगर आपने चेक करना है तो जितने भी उस एक्स से रिलेटेड ओपन सेट्स होंगे टोपोलॉजी में, हम ऊपर ये लिखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए ए के साथ तो वो इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आना चाहिए, तो वो होता है लिमिट पॉइंट। तो जितने भी लिमिट पॉइंट्स होते हैं एक टोपोलॉजी के अंदर, एक सेट के अंदर, आपने उन सबका बना देना है एक सेट। तो उस सेट को आपने नेम दे देना है ए प्राइम का। जैसा कि लास्ट वीडियो में देखें ये हमने किए थे, एक एग्जांपल थी हमारे पास, हमें ये ए सेट गिवन था। ठीक है, हमने उसके लिए ए के लिए बी के लिए सी के लिए हमने बताया था कि ये लिमिट पॉइंट हैं या नहीं, और हमने इस फार्मूले के थ्रू उनको चेक भी किया था। ठीक है, तो अब इनमें से जो हमने चेक किए थे, इनमें से जो लिमिट पॉइंट्स थे उनको मिलाकर अगर एक सेट बना दिया जाए तो उस सेट को हम नेम देते हैं डिराइव्ड सेट का। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे। नेक्स्ट है जो हमारे पास एक रिमार्क में है डिराइव्ड सेट ऑफ ए मे और मे नॉट बी सबसेट ऑफ ए। अब जो आपके पास डिराइव्ड सेट आएगा, ठीक है, अब वो सबसेट हो भी सकता है ए का और नहीं भी हो सकता। तो एक रिमार्क आपके MCQs के लिए है। सेकंड है डिराइव्ड सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज़ एम्प्टी। अगर आप किसी भी एम्प्टी सेट का डिराइव्ड सेट लें तो वो क्या होगा? एम्प्टी होगा। एम्प्टी सेट का आप लिमिट पॉइंट लें तो क्या होगा? वो एम्प्टी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दी है जिसको उन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जस्ट उन्होंने हमें एक सेट दिया, हमें एक टोपोलॉजी दी और इस पर हमें ये ए भी दे दिया। ये भी गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, ABC। अब वो कह रहे हैं कि आप इनमें से वो डिराइव सेट निकालना है। अब आपने यहाँ से अब ए भी हमें गिवन है, बी भी गिवन है। ए के लिए भी ए प्राइम निकालना है, बी के लिए भी बी प्राइम। तो चेक करते हैं, पहले हम ए के लिए चेक करेंगे, फिर हम बी के लिए चेक करेंगे, फिर हम सी के लिए चेक करेंगे कि क्या ये लिमिट पॉइंट्स हैं। इन तीनों में जो लिमिट पॉइंट होगा उनको मिलाकर हम एक सेट बनाएंगे और उस सेट को हम नेम देंगे ए प्राइम का। अब ये आपने खुद 1 बाय 1 चेक करने हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे चेक नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे देखें ये जो लास्ट वीडियो में हमने किए थे ना ये वाले, ये सेम वही टोपोलॉजी है, वही सेट है। इस बिल्कुल यही मेथड होगा। उसी तरह आप लिखेंगे फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी। उसी तरह आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जो ए होगा वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो हम इसको सेट में नहीं लिखेंगे। बी लिमिट पॉइंट है तो हम इसको सेट में लिखेंगे। सी भी लिमिट पॉइंट नहीं था। ABC के लिए हमने जस्ट चेक करना है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। इसमें जस्ट हमारे पास जो B है ये नहीं है, जस्ट B है, वही हमारे पास क्या है? लिमिट पॉइंट है, ए प्राइम है। डिराइव सेट में जस्ट B आएगा। अब सेकंड हमारे पास एक सेट क्या है? B। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है B एंड E। तो आप पहले B के लिए चेक करेंगे, फिर आप E के लिए चेक करेंगे, फॉर B, फॉर E। फिर आपने आंसर में लिखना है कि E, B और E के लिए क्या ये, अगर ये लिमिट पॉइंट्स हुए देन हम इसको B प्राइम में लिखेंगे, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे। तो यही देखना लास्ट वीडियो में जो हमने किया था, B के लिए था लिमिट पॉइंट और E के लिए भी था लिमिट पॉइंट। ये मैंने आपको बोला था कि आपने खुद चेक करना है। B एंड E दोनों के लिए ही है लिमिट पॉइंट, तो हम यहाँ B प्राइम में B एंड E दोनों को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में है x इक्वल टू आर विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड ए हमारे पास है -1 to 2। अब इसका अगर आप लें प्राइम, मतलब ये आपके पास ओपन में है, ओपन ब्रैकेट्स में, जो आप लेंगे ना इसका डिराइव सेट वो आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, तो यही इसका डिराइव सेट है। और सेकंड एग्जांपल है, अगर ये आपके पास Q हो, x आपके पास R हो, जो आपके पास ए प्राइम होगा वो क्या होगा? R होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक नंबर 22 पे। बहुत इजी है, उन्होंने बताया हुआ है इस टॉपिक में, रिमार्क्स में उन्होंने कोई प्रूफ शुरूफ नहीं दिया हुआ, कोई थ्योरम नहीं, जस्ट वर्डिंग में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इनडिस्क्रीट स्पेस हो तो उसमें हम डिराइव्ड सेट कैसे लिखते हैं, और अगर आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इनडिस्क्रीट में जो डिराइव्ड सेट होता है, आपको पता है
तो उसमें एक फाई होता है और एक उसमें एक्स होता है इंडिस्क्रीट में। तो अगर ए आपके पास फाई होगा तो आपके पास ये ए प्राइम भी क्या होगा, फाई होगा। अगर आपके पास ये कोई और होगा तो ये आपके पास ए प्राइम क्या होगा, एक्स होगा। अगर ये आपके पास वाई होगा तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट एक्स बाय वाई ये होगा। मतलब ये 3 केसेस होंगे इन डिस्क्रीट स्पेस में। अगर ये होगा तो ये आंसर आएगा ए प्राइम का, अगर ये होगा तो ए प्राइम इसके इक्वल आएगा, अदरवाइज एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में अगर आप ये सारा जो लिखा हुआ है ना रिमार्क्स में, इसको आप एक बार गौर से पढ़ें। यही बात लिखी हुई है उन्होंने कि जिस पॉइंट के लिए आपने चेक करना है कि लिमिट पॉइंट है या नहीं, आपने उस सेट का इंटरसेक्शन लेना है उस ओपन सेट के साथ जिसमें वो वाला पॉइंट कंटेन करता हो और वो इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आना चाहिए। इस तरह डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हम लिमिट पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। इसको एक बार आप गौर से पढ़ेंगे, सेम यही बात लिखी हुई है जो मैंने यहाँ पे बताई है। इसको एक बार रीड आउट कर लें, वरना ये आपके ना सब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जस्ट वर्ल्डिंग में उन्होंने उसी फार्मूले को ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिस्क्रीट में आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आप एक लिमिट पॉइंट आपने एक लिमिट पॉइंट को चेक करना है, आप उसका सबसेट लेते हैं, उस सबसेट का फिर इंटरसेक्शन लेते हैं उस ओपन सेट के साथ जिसमें वो वाला पॉइंट कंटेन कर रहा हो। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, एक रिमार्क लिखा हुआ है, इन ए डिस्क्रीट स्पेस द ड्राइव सेट ए प्राइम ऑफ एनी सबसेट ऑफ ए एक्स इज एम्प्टी। ठीक है, इस रिमार्क को भी एक नज़र देख लीजिएगा, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 23। इसमें है कि आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें है ए सबसेट है बी का। तो आपने बताना है कि ए प्राइम बी सबसेट होगा बी प्राइम का। ठीक है, ये गिवन है, ये आपने प्रूफ करना है। चलिए करते हैं प्रूफ। एक्स बिलोंग करता है ए प्राइम से। ठीक है, अब देखें ए सबसेट है बी का, यह मतलब कि एक्स बिलोंग करता है ए से, एक्स बिलोंग करता है बी से। अब आपको पता है ए प्राइम का फार्मूला, आपको पता है बी प्राइम का भी फार्मूला। तो अगर ए सबसेट है बी का तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू एक्स ओवर एक्स, इसका इंटरसेक्शन है यू एक्स ओवर एक्स इंटरसेक्शन बी। मतलब देखें ना, इसमें ये है अगर ए सबसेट है बी का तो ए प्राइम भी सबसेट होना चाहिए बी प्राइम का। तो ए प्राइम का क्या फार्मूला होता है, इससे हम ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेते हैं, यू ए जिसमें ए आए और यहाँ पे हम लोग ए। ठीक है, या यू एक्स ओवर एक्स कर लें, यू ए ओवर ए कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये किसका सबसेट होगा, बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी आप यू बी कर लें ओवर बी को इस ब्रैकेट में। तो मतलब अगर ए सबसेट होगा बी का तो ए का प्राइम भी सबसेट होगा बी के प्राइम का। नेक्स्ट है जी थ्योरम। इस थ्योरम में लेट एक्स्ट्रा बी टोपोलॉजिकल स्पेस, ए बी जो है वो सबसेट है एक्स का, देन ए यू बी प्राइम ये इज इक्वल टू होगा किसके, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम के। अब आपको पता है इसमें जो कंडीशन है वो इक्वल की कंडीशन है, और जब इक्वल की कंडीशन होती है आपने क्या करना होता है, आपने पहले इसको इसमें कंटेन करवाना होता है, फिर इसको इसमें कंटेन करवाना होता है। जब ये दोनों एक दूसरे में कंटेन कर देते हैं फिर हम नीचे लिख देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस फर्स्ट शो डैट, अब हम फर्स्ट ये चीज़ शो करेंगे कि जो ए का प्राइम है यूनियन बी का प्राइम है वो क्या कंटेन करता है किसमें, ए यूनियन बी प्राइम में। पहले हम इस चीज़ का प्रूफ करेंगे फिर हम इसका कन्वर्स करेंगे। अब देखें, आपने शो करवाना है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम ये कंटेन करता है ए यूनियन बी प्राइम में। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, बी भी सबसेट है ए यूनियन बी का। तो अगर ए सबसेट है यूनियन बी का तो ए प्राइम भी सबसेट होगा ए यूनियन बी प्राइम का, और बी प्राइम भी सबसेट होगा ए यूनियन बी प्राइम का। तो इन दोनों को लिख के आप लिख सकते हैं कि ए प्राइम यूनियन बी प्राइम ये किस में ए सबसेट होगा ए यूनियन बी प्राइम का, और यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। ठीक है, देखें ए यूनियन बी की बात हो रही है, तो ए भी ए यूनियन बी में होगा, बी भी ए यूनियन बी में होगा। तो जब ये दोनों हैं तो इनके प्राइम भी एक दूसरे के सबसेट होंगे या कंटेन कर रहे होंगे। तो इन दोनों का अपने यूनियन, ये ऑलरेडी यूनियन में है तो ये इसमें कंटेन कर जाएगा, ये चीज़ हमने शो करवानी थी। अब नेक्स्ट ये आ जाते हैं इसके कन्वर्स पे। अब हमने अभी ये चीज़ प्रूव करवाई है कि ए प्राइम यूनियन बी प्राइम ये कंटेन करता है ए यूनियन बी प्राइम में। अब हम ये करेंगे कि ए यूनियन बी प्राइम है ये कंटेन करता है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी शो ए यूनियन बी प्राइम कंटेन करता है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। फॉर दिस वी टेक एलिमेंट फ्रॉम ए प्राइम यूनियन बी प्राइम एंड शो इट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी प्राइम का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सिंपल पता है आपने करना क्या है, आपने ये शो करवाना है कि ए यूनियन बी प्राइम है ये कंटेन करते हैं ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में। तो मतलब कि अब हम लेंगे कोई भी सेट जो कि ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने लिया कि एक्स बिलोंग करता है, ये लाइन ये नहीं है, ये है बिलोंग करता है,
एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी के प्राइम से। देखिए हमने लेफ़्ट साइड पे यही चीज़ लेनी है यूनियन बी प्राइम, तो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया एक्स जो कि बिलोंग करता है ए यूनियन बी होल प्राइम से। अब देखें वो ए यूनियन बी होल प्राइम से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि वो ए प्राइम से भी बिलोंग करेगा, वो बी प्राइम से भी बिलोंग करेगा। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि यू एक्स का इंटरसेक्शन करे अगर ए के साथ वो कंटेन करेगा एक्स में, और वी एक्स बी के लिए वी एक्स का अगर इंटरसेक्शन करे बी के साथ वो भी कंटेन करेगा एक्स में। ठीक है, तो अगर आपने ये लिखनी है लाइन तो लिखें, अदरवाइज आप जस्ट इतना भी लिखने हैं हैंस प्रूफ कि आपके पास ये जो चीज़ है यूनियन बी प्राइम ये कंटेन करती है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम में, और ये इसको नेम दे दें आप 1 का, और जो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको नेम दे दें आप 2 का। नेक्स्ट आप लिख दें फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए यूनियन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यू प्राइम। और अगर आप ये लाइन लिख सकते हैं तो इसमें जस्ट ये है यू एक्स ये इंटरसेक्ट करें अगर ए के साथ तो ये भी कंटेन करेगा एक्स में, वी एक्स का इंटरसेक्ट करें अगर बी के साथ तो ये भी कंटेन करेगा एक्स में। यहाँ पर सिंपल ये किया हुआ है कि यू एक्स वी एक्स का इंटरसेक्शन और फिर उनका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी ही था। ठीक है, ये अब उन्होंने यहाँ पे इसको ओपन किया हुआ है, यू एक्स का इंटरसेक्शन वी एक्स इसका इंटरसेक्शन करे एक साथ, दरमियान में ये आ जाएगा यूनियन, फिर यू एक्स का इंटरसेक्शन वी एक्स के साथ ये इंटरसेक्शन आ जाएगा बी के साथ, और दरमियान में ये वाला यू आ जाएगा। ये जस्ट उन्होंने ब्रैकेट को ओपन किया है। यहाँ से आप लिख सकते हैं ए प्राइम और यहाँ ये यूनियन बी प्राइम, और ये क्या है ए यूनियन बी प्राइम। ठीक है, लेफ्ट साइड तो देखें यही चीज़ हमने यहाँ पे शो करवानी थी, तो यह चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। थोड़ा सा टफ है लेकिन आप इसका एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। टॉपिक नंबर 23 and 25 ये दो आज के इस हमारा जो वीडियो है इसमें ये दो टॉपिक्स जो हैं ये थोड़े से मुश्किल हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक बार इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 24, इसमें है आ सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज क्लोज इफ़ ए प्राइम जो है वो कंटेन करता है ए में। ठीक है, इसका प्रूफ अभी नेक्स्ट आएगा, पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। टा हमारे एक्स हमारे पास है ए बी सी डी, टाई हमारे पास फाइव ए सी ए बी डी एंड एक्स। अब ये हमें गिवन है बी डी डी ए बी सी डी। अब आपने इसका बताना है कि ये इनमें से कौन कौन से क्लोज हैं आपके पास और कौन से नहीं हैं। तो चले जी, ए आपके पास ये है, ठीक है, ए का अगर आप लें इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी डी का अगर आप लें बी डी का देखें ना, बी हम कैसे लेते हैं प्राइम, बी डी को निकाल दो, पीछे क्या बचा ए सी इसमें है, इसका मतलब है कि ये मतलब क्लोज है। क्लोज सेट हमने बताना है कि ये जो ओपन सबसेट्स हैं क्या ये क्लोज हैं। अब निकालते हैं जी डी के लिए, डी के लिए अगर हम निकालें तो क्या बचा है पीछे ए बी सी, क्या इसमें ए बी सी है, नहीं है, तो ये क्लोज नहीं है। और इस तरह बी का हमने लिखा है क्लोज नहीं है। अब हम चेक करते हैं सी के लिए, बी सी डी को निकालने क्या बचा पीछे ए इसमें है, तो इसका मतलब ए भी आपके पास क्या है क्लोज है। इसमें ए एंड सी ये क्लोज है और बी आपके पास क्लोज नहीं है। आपने सिंपल लेना है इनका कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद ए बी सी का वो चेक करना है कि जो इसका आंसर आया है कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद क्या वो इनमें है। अगर वो इनमें है तो वो क्लोज है, अगर वो इसमें नहीं है तो वो क्लोज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है आपके पास, कंसिडर आर विद यूजुअल टोपोलॉजी कंसिडर फॉलोइंग सबसेट विद आर। यहाँ पर उन्होंने आपको 3 एग्जांपल दिए हुए जिसका बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ए इज़ इक्वल टू 0 1, ये यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज है, तो ये आप इसका क्या बोलेंगे नॉट क्लोज। ठीक है, बी इज़ इक्वल टू अगर 0 1 हो तो ये इसकी ये क्या होगा क्लोज होगी, और सी इज़ इक्वल टू 1 1 2 1 3 ये क्या होगी नॉट क्लोज होगी। इसको ऐसे ही आपने याद रखना है, इसमें जो दरमियान वाली है 0 1 करली ब्रैकेट वाली ये क्लोज होगी और ये क्लोज नहीं होगी। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 25, थोड़ा सा मुश्किल है, सिर्फ इस पे थोड़ा सा सब्र कर ले, बाकी जो नेक्स्ट वाले हमारे टॉपिक्स हैं वो इजी हैं। ठीक है, थ्योरम है आपके पास, इसमें आ सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज क्लोज्ड इफ़ ए जो प्राइम है वो कंटेन करता है ए में। इफ़ की कंडीशन आ गई, इफ़ की कंडीशन में आपको पता है कि क्या करते हैं, पहले आपने इसको लेना है, इसका प्रूफ करवाना है, फिर आप इसको लेंगे, इसको प्रूफ करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास वो कह रहे हैं कि एक आपके पास सबसेट है ए, वो क्या है वो क्लोज है, तो आप उसको क्या आपने क्या शो करवाना है, इस चीज़ को शो करवाना है। तो ठीक है, अगर वो क्लोज है, ठीक है, अगर वो क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ओपन होगा। सेट ए वो खुद कह रहे हैं कि वो क्लोज है, अगर वो सेट क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ओपन होगा। तो वी हैव ओपन सेट ए से कंटेनिंग एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट ए, और आपको ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करें, आप ए के साथ एम्प्टी सेट आएगा,
क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट ये ओपन है, ये क्लोज है। क्लोज और ओपन का इंटरसेक्शन करें, इनमें तो कोई एलिमेंट सेम होता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट ओवर एक्स का ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए के साथ, ये भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ये वाला फार्मूला बन गया ए प्राइम का। ये आपको पता है कि ये ए प्राइम का फार्मूला होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्राइम जो है ये कंटेन कर गया ए में। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। अब करते हैं इसका कन्वर्स। इसके कन्वर्स में है कि आपने ए प्राइम कंटेन करता है ए में, या ए प्राइम सबसेट है ए का, ठीक है। ये आपने लेना है और आपने शो करवाना है कि जो आपके पास सबसेट ए है वो क्या है, क्लोज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स है जी, बिलोंग करता है, आपको पता है आपने क्या लिया हुआ है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ए प्राइम क्या है, कंटेन करता है ए में, ठीक है, ये गिवन है। तो आपको पता है ए प्राइम को आप कैसे लिख सकते हैं, इसका फार्मूला आपको याद है ना, कैसे वो हम लिखते हैं, पहले ए, फिर हम इंटरसेक्शन, फिर हम यू एक्स, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स, यहाँ पे हम करली ब्रैकेट डालते हैं और हम कहते हैं इज़ नॉट इक्वल टू 5। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी। अब ए के प्राइम की जगह पे वो क्या कंटेन करता है ए में। अगर ए में कंटेन करता है तो इसका मतलब है कि वो ये यूनियन ऑफ एक्स है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी कंटेन करेगा, ठीक है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट है, आपको पता है कि ए के कॉम्प्लीमेंट एज यूनियन ऑफ दोज ओपन सबसेट, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंपल कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो आपको यहाँ से कह सकते हैं कि ए क्या होगा, क्लोज होगा। इसके आपने जैसे 2-3 स्टेप्स याद कर लें। ये वाला तो इजी है, इसमें कुछ भी ट्रिकी मुश्किल नहीं है। सिंपल आपने एक सेट लिया, अगर वो सेट क्लोज है तो उसका सबसेट ओपन होगा, उसमें ये, फिर आप ये वाली बात याद रखें कि एक इंटरसेक्शन ए के साथ वो एम्प्टी सेट होता है। फिर आप इसको इस फॉर्म में लिखे तो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि ए का प्राइम ए में कंटेन करता है। इसका जो कन्वर्स है ना, उसके आप 2-3 स्टेप बस याद कर लें, लास्ट में यही बात लिख लें कि ए के कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो ये क्या होगा, ए क्या होगा, क्लोज होगा। ये थ्योरम थोड़ा सा है घुमाने वाला, लेकिन इसको आपने स्किप नहीं करना। हो सकता है कि आपके पेपर में ये आ जाए, तो इसको आपने करना लाजमी है। एक ये और एक 23, ये थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी हमारे पास इंशाल्लाह के जो टॉपिक्स आ रहे हैं ये इजी ही हैं। टॉपिक नंबर 26 में क्या है, क्राइटेरिया ऑफ ओपननेस, ठीक है। इसमें क्या करना है आपने वो बता रहे हैं। सिंपल आपने जस्ट एग्जांपल में आए, आ सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज ओपन इफ एक्स बिलोंग टू ए बिलोंग टू यू एक्स। देखें इसमें एग्जांपल में करवाऊंगी, फिर इसके बाद में डेफिनेशन पे जाऊंगी। कंसिडर एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी विथ टोपोलॉजी। अब ये आपके पास टोपोलॉजी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सिंपल आपने बहुत ही ईजी आपने बताना है कि ओपन है या नहीं। देखें ए बी सी, ए बी डी इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये ओपन है। बी के लिए चेक करें, ए बी यहाँ पे आ रहा है टोपोलॉजी में, नहीं आ रहा तो बी ओपन नहीं है। सी इज इक्वल टू डी, इसके लिए चेक करें क्या ये आ रहा है, डी इसमें नहीं आ रहा तो ये भी ओपन नहीं है। तो यहाँ पे आपने ऐसे चेक करना है कि क्या कौन सा सेट ओपन है कौन सा नहीं है। मतलब जो टोपोलॉजी में होगा वो ओपन होगा, जो टोपोलॉजी वाले सबसेट्स में नहीं होगा वो ओपन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बी एंड सी ओपन नहीं है, जस्ट ए ओपन है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल, कंसिडर आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। इसमें उन्होंने बस ये हमें 3, ये एक ए दिया हुआ है जिसमें 0 एंड 1, इसमें 1 जो है वो इससे बिलोंग करता है और जो 0 है वो इससे बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये क्या है, ओपन सेट नहीं होगा। 1 एंड 4 इसमें ना 1 बिलोंग करता है ना 4 बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये भी ओपन सेट नहीं होगा। इसमें ना ये ओपन सेट है और ना ही ये ओपन सेट है। नेक्स्ट उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, कंसिडर आर स्क्वायर विद यूजुअल टोपोलॉजी, जिसमें आपके पास अगर एक्स इज इक्वल टू वाई होगा तो ओपन सेट नहीं होगा, ठीक है। और अगर देखें यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, फिर एक और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन जब आर होगा तब वो ओपन सेट होगा। इनको सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए देख रहे हैं, हो सकता है कोई एमसीक्यूज़ में ये देखे आपसे पूछना कि ओपन सेट है या नहीं, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए इनको एक बार देख लें, इसका भी पूछ सकते हैं कि ओपन सेट है या नहीं, इसका पूछ सकते हैं। तो वैसे और सब्जेक्टिव के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी टॉपिक नंबर 27 पे, जिसमें है एक न्यू टॉपिक क्लियर सेट। अब क्लियर क्या होता है, बहुत ही ईजी इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन ये है कि जितने भी आपके पास क्लोज सबसेट्स बनते हैं आप उन सब का लें इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आपके पास आएगा आंसर आप उसको बोल लेंगे क्लियर सेट। उसको आप शो करवाते हैं एक ऊपर ऐसे लाइन लगा के, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इसके आप क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा ईजी है। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई टोपोलॉजी, ये हमें गिवन है, ये हमें एक सी गिवन है। अब देखें आपने सिंपल क्वेश्चन में खुद बताएंगे कि आपने किसके लिए चेक करना है, आप ए के लिए चेक कर लें या बी के लिए चेक कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे उन्होंने चेक किया हुआ है कि उन्होंने पहले बोला है कि आप सी के लिए चेक करें, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा सी के लिए। तो आपने सिंपल करना क्या है, आपने वो सारे ओपन सबसेट्स उठा लेने हैं जिनमें सी आ रहा है। सी किस किस में आ रहा है ज़रा ये देखें, सी आ रहा है
उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने वैसे ए के लिए चेक किया, लेकिन अब ये आपकी मर्ज़ी है कि जो क्वेश्चन में गिवन होगा आप उसके लिए चेक करें। जैसे मैं अभी कर रही हूँ, सी डी लिखेंगे आप, सी इसमें आ रहा है, सी इसमें आ रहा है, सी इसमें आ रहा है, तो जितने भी ये हैं इन सब का पहले आप इनका लेंगे। सॉरी, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं भूल गई, क्लोज सबसेट। ये तो होते हैं टोपोलॉजी वाले ओपन होते हैं ना, आपने लेना है पहले इनका कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि आपने इनके क्लोज सेट निकालने, यही यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है। फाइव का करेंगे एक्स आएगा, ए बी का करेंगे तो ए बी को निकाले सी डी ई, ये आ जाएगा। फिर ए बी सी डी को निकाल दे क्लोज में जस्ट ई बचेगा। फिर ई किसका करें, बी सी डी ई को निकालें जस्ट ए बचेगा, ठीक है। एक्स का करेंगे तो एम्प्टी सेट, ये आपके लिख लिए क्लोज सेट। अब क्लोज सेट्स में आपने ढूंढना है। अब ए अगर हम सी के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो सी किस में आ रहा है, देखें सी इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इन दोनों का आप करेंगे इंटरसेक्शन करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारे पास क्या होगा, ए का क्लियर होगा। इसका इंटरसेक्शन करें तो आपके पास क्या आता है, सी डी ई आता है, तो ये जो सी डी ई है ये हमारे पास ए का क्लियर है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं होता है कि क्वेश्चन में आपको यही वाले एग्जांपल्स दी जाए, आपको एक सेट भी गिवन होता है, आपको टोपोलॉजी भी गिवन होती है, क्लोज सेट्स भी में भी गिवन है, वरना क्लोज सेट्स आपको निकालने आते हैं। फिर आपको ये भी बोलेंगे कि आप इस पॉइंट के लिए चेक करें, तो उन्होंने यहाँ पे मैं सी के लिए बोला हुआ था, तो आपने क्लोज सेट्स में से जिसमें सी आ रहा है आप उनको लिखें, उनका इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर आए वो आंसर क्या होगा, वो ए का क्लियर होगा। सी देखिए मैं यहाँ पे एक बार लेके बता भी देती हूँ, ये देखें ये है सी डी ई, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, देखें इंटरसेक्शन लेना है आपने सी डी ई और एक्स का, ये है ए बी सी डी ई, इसमें सी आ रहा है मतलब एक्स वाले में सी आ रहा है और सी आ रहा है सी डी ई में, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन ले सी डी ई के साथ, तो क्या आंसर आएगा, सी डी ई ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ए क्लियर है, ऐसे निकालते हैं। तो कोई भी आपको टोपोलॉजी गिवन हो, कुछ भी आप निकालना तो आपने ऐसे वहाँ से एक एक क्लियर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल गिवन, अब आपने उन्होंने बोला कि बी के लिए भी निकालें, तो इसी तरह आप जितने भी क्लोज सेट्स हैं जिनमें बी आ रहा है आप उनका लेंगे इंटरसेक्शन, लेने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा। अब देखें ढूंढते हैं जी, बी किस में, सिर्फ इसमें आ रहा है और या इस एक्स में आ रहा होगा, क्योंकि एक्स ये है इसमें भी बी आएगा, ठीक है। ए बी ई लिखा, उसका इंटरसेक्शन लिया एक्स के साथ, तो आपके पास ए बी ई ही आएगा, यही हमारे पास बी क्लियर है। इस तरह आप सी के लिए निकाल सकते हैं, डी के लिए निकाल सकते हैं, जो भी है वो आपको क्वेश्चन में बोलेंगे आप उसके लिए निकाल लीजिएगा। अब ए का जो आपने एक बात याद रखने में आपको डिफरेंस बताऊं, ये जो ए होता है ए का प्राइम ये कंटेन करता है ए में, लेकिन ये जो ए होता है ये कंटेन करता है ए के क्लियर में। ये लिमिट पॉइंट्स है, डिराइव्ड सेट है, और ये क्या है, क्लियर सेट। जो डिराइव्ड सेट होता है ये सबसेट होता है ए का, और जो ए होता है वो सबसेट होता है ए के क्लियर का। मतलब कि ए का जो क्लियर है ये सुपर सेट है, क्या है याद रखिएगा, ये क्या है, सुपर सेट होता है ए का, और जो ए का प्राइम है ये सबसेट होता है ए का। डिफरेंस को आपने मिक्स नहीं करना और ना कंफ्यूज होने। ये फिर नेक्स्ट एक रिमार्क लिखा हुआ है, रिमार्क्स को देख लें कि ए जो है वो कंटेन करता है ए के क्लियर में, तो ए का क्लियर जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे उसका सी के साथ, तो ये सी क्या होगा, क्लोज होगा। बस एक बार इसको देख लें। और एक ये चीज़, ये एमसीक्यूज, ए का जो क्लियर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है ए का क्लियर क्या होता है, सुपर सेट होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सुपर सेट होता है किसका, ए का। ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। फाइव का क्लियर फाइव होता है, एक्स का क्लियर एक्स होता है। एक ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। यहाँ से 2 से 3 एमसीक्यू जैसे रिमार्क्स में इसमें बन रहे हैं, और आपको पता है कि एमसीक्यूज रिमार्क्स में से ही बनते हैं टोपोलॉजी के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो टॉपिक नंबर 28, उसमें है कंप्यूटेशन ऑफ क्लियर। डेफिनेशन ऑफ क्लियर को हम 3 स्टेप्स में देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, जितने भी क्लोज सबसेट होते हैं आप वो क्लोज सबसेट लिखते हैं। यही काम किया ना अभी हमने एग्जाम्पल में, हमने पहले जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स थे उनका आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, उसके आपने क्लोज सबसेट बनाए। फिर आपने क्या किया, सी ए, अगर आपने सी ए निकालना है तो आपने उन सब क्लोज सबसेट को लिख लेना है जिसमें ए आ रहा हो। अगर सी बी की बात होगी तो बी वालों को लिखना है, सी की बात होगी सी वालों को लिखना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो आपने वो लिखे क्लोज सबसेट्स उन सब का आपने ले लेना है इंटरसेक्शन लेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्लियर ऑफ ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, लेट
एक्स इज इक्वल टू आर विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड ए आपके पास है 0 to 2। अब 0 to 2 है आपके पास ये क्लोज ब्रैकेट में, जब आप इसका क्लियर लेंगे तो भी क्या होगा 0 to 2 ही होगा। एक और एग्जांपल है जी, इसमें एक्स के प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू है, यही इसका क्लियर है, इसका क्लियर भी यही है, इसका क्लियर भी यही है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं क्योंकि इनके जो एग्जांपल्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो सब्जेक्टिव में तो ये नहीं आ सकते, लेकिन ये आपके एमसीक्यूज में वैसे एग्जांपल के तौर पर ये पूछ सकते हैं कि अगर ये आपके पास हो तो इसका क्लियर क्या होगा, अगर आपके पास ये हो तो इसका क्लियर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है थ्योरम, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन ए जो प्राइम है वो ए का जो क्लियर है वो इक्वल टू है किसके, ए यूनियन ए के प्राइम के। इसमें भी पे देखें इक्वल का साइन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको इसमें कंटेन करवाएंगे फिर इसको इसमें कंटेन करवाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो ए यूनियन ए का प्राइम है ये कंटेन करता है ए के क्लियर में, फिर हम इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखें ये चीज़ हमने ए यूनियन ए का प्राइम लेना है जो कि कंटेन करता है ए के क्लियर में। ठीक है, तो हम एक लेते हैं एलिमेंट ए जो कि ए के क्लियर में बिलोंग करता है। अगर ये ए के क्लियर में है तो इसका यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लेट एक्स बिलोंग टू ए प्राइम। ए प्राइम का आप कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि इसमें ए का प्राइम डिराइव सेट का क्या फार्मूला होता है, यू एक्स ओवर एक्स इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन को स्टार्ट में लिख लें बाद में लिख लें, बात तो एक ही है। तो ये कभी भी इज़ नॉट इक्वल टू 5 होता है, ये यही बात है। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू एक्स इंटरसेक्शन ए इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये है कि ए जो है ये कंटेन करते हैं ए के क्लियर में, तो ए यूनियन ए का प्राइम ये जो होगा ये जो ए के प्राइम का आपने पहले फार्मूला लिख रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में ए प्राइम की बात हो रही है। ठीक है, ए प्राइम का फार्मूला लिखा, फिर आप इसको लिख सकते हैं यू एक्स इंटरसेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू 5। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए का जो यूनियन होगा ए प्राइम के साथ, अगर ए कंटेन करता है ए क्लियर में तो ए का प्राइम होगा वह भी कंटेन करेगा ए क्लियर में। यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ करनी थी। अब इसका हम करते हैं इन कन्वर्स में ये है कि आपने लेना है एक्स बिलोंग करता है ए के क्लियर से और आपने ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। देखिए ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि अब हम लेंगे एक्स बिलोंग करता है ए क्लियर से, तो आपने प्रूफ करना होगा कि ए का जो क्लियर है वो कंटेन करता है ए यूनियन ए प्राइम में। ठीक है, अब देखें हमने किया कि एक्स बिलोंग करता है ए के क्लियर में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ए का जो क्लियर होता है ये कंटेन करता है ए में, लेकिन जो ए होता है ये किस में कंटेन करता है, ए के प्राइम में। यही हमने किया था ना कि जो ए होता है ये सबसेट होता है ए के प्राइम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस ए प्राइम को हम ये लिख सकते हैं ए यूनियन ए का प्राइम लिख सकते हैं। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए का क्लियर एक्स है, तो एक्स किस में कंटेन कर गया, ए यूनियन ए के प्राइम में। एक्स क्या है हमारे पास, ए कंटेन कर गया ए यूनियन ए प्राइम में। यही चीज़ हमने यहाँ पे निकालनी थी। यहाँ पे उन्होंने इसको और तरीके से भी एक्सप्लेन किया, उसको भी देख लेते हैं। देख उन्होंने लिखा है कि अगर एक्स जो है ये ए क्लियर से बिलोंग करता है तो आपको पता है कि जो ए का प्राइम होता है, ए का प्राइम वो कंटेन करता है ए में, और ए जो होता है वो कंटेन करता है ए यूनियन ए के प्राइम में। ठीक है, इसको छोड़ें, इसको देखें। ए का जो प्राइम है आपको पता है वो कंटेन करता है ए में। जब ए का प्राइम ए में आ रहा है तो उसका जो ए यूनियन ए प्राइम होगा वो भी ए में आएगा। ठीक है, अब ए के प्राइम का फार्मूला लिखना है। एक्स जो है कि ये ए के प्राइम में है, एक्स आपके पास ए क्लियर है। जब एक्स ए के प्राइम में है तो एक्स ए यूनियन ए के प्राइम में भी होगा। तो एक्स आपको पता है एक्स क्या है, ए क्लियर है, तो ए क्लियर भी ए यूनियन ए प्राइम में कंटेन करेगा। तो यहाँ से आप इसको और इसको देख के लिख सकते हैं कि ए क्लियर इज इक्वल टू ए यूनियन ए प्राइम होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले आपने लिया कि ए कंटेन करते हैं ए क्लियर में, तो आपको पता है देखिए ए कंटेन करते हैं ए क्लियर में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने ए प्राइम का भी जिक्र करना है। ठीक है, क्योंकि ए प्राइम की बात हो रही है इसमें लेफ्ट साइड पे, तो आपने ये फार्मूला लिखा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए कंटेन ए प्राइम करता है तो ए यूनियन ए का प्राइम में कंटेन करेगा ए के क्लियर में। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब सेकंड आपने लेना है कि एक्स बिलोंग करता है ए क्लियर से। ये लिखने के बाद अब आप प्राइम की बात करें कि ए प्राइम आपको पता है एक प्राइम सबसेट होता है ए का, और वो सबसेट होता है ए यूनियन ए प्राइम का। वही प्राइम वाला फार्मूला लिखा। अब देखें क्वेश्चन में है कि एक्स बिलोंग करता है ए के, अगर वो एक प्राइम से बिलोंग करता है तो वो ए यूनियन ए प्राइम से भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे ए यूनियन ए प्राइम लिखने के बाद एक्स का आपको पता है वो क्या है, ए क्लियर। तो ए क्लियर भी क्या करेगा, ए यूनियन ए प्राइम में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्लियर किसके इक्वल है, ए यूनियन ए प्राइम के इक्वल है। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 28 तक कवर किया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।